Hi everyone, welcome back. How are you guys doing? I hope you guys are doing great. So in last class we have covered complete theory of sets. ठीक है, लास्ट क्लास में जितना भी थ्योरी हो सकता था जो जेई में पूछा जाता है वो हमने कवर कर लिया एंड वी हैड डिस्कस सम क्वेश्चन आल्सो. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, राइट? प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन है. ठीक है, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट? सो एक एक करके दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू विल गेट सम आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? ऑल राइट, so before we move into the session, I request you to guys subscribe this channel. Okay, let's start. Okay, होमवर्क ही दिया था मैंने क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, राइट? और ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ऑल राइट, सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. So question says two newspaper A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A, okay, and 20% read B. ठीक है. While 8% read both A and B. Further, 30% of those who read A but not B look into advertisement, and 40% of those who read B but not A also look into the advertisement. While 50% of those who read both A and B looked into the advertisement, then percentage of the population who looked into the advertisement is. देखो क्वेश्चन काफी लेंदी है ना, मैक्सिमम बच्चे इसको देखते ही छोड़ देंगे. ठीक है, एक बार समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है. तो जो भी पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो डेटा ठीक है उसमें गिवन है उसको लिख डालो. ठीक है, देन यू विल गेट सम पिक्चर. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड. सो लेट्स राइट. अच्छा, सारे डेटा जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या करते हैं, जो सिटी के जो पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं, राइट? ऑल राइट, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. लेट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी 100. कर सकते हैं तो एक्स भी मान सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो 100 एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? देन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट इज नोन दैट 20% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड न्यूज़पेपर ए. ओके, सो हम क्या करते हैं, सो लेट देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन रीडिंग न्यूज़पेपर ए वो कितना है, 25. ठीक है, देन नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर बी वो कितना दिया हुआ है, 20. ठीक है, 20% दिया हो तो 100 का 20% इज नथिंग बट 20 ओनली. एंड दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, वो 8 गिवन है ना. लुक एट दिस है, while 8% read both A and B, राइट? अभी मैं आपको वेन डायग्राम, जो डेटा दिया हुआ है ना उसको वेन डायग्राम पे ले चलते हैं. यहाँ पे ध्यान से देखना है. ऑल राइट, देखो ये आपका न्यूज़पेपर ए है, ये बी है, ये कलर विजिबल नहीं है, दूसरा क्लियर है. देखो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 8. तो यहाँ पे ये देखो ये कॉमन रीजन है ना, ये 8. और अभी भी हमने देखा नंबर ऑफ पॉपुलेशन रीडिंग न्यूज़पेपर इज 25. तो ये जो कंप्लीट सर्कल ए है ना वो 25 है. ठीक है, ये कंप्लीट ए 25 है, उसमें 8 दोनों पढ़ते हैं, तो एक तो ये रीजन 8 हो गया, तो बाकी बचे कितने हो जाएंगे, 17. तो 17 प्लस 8 इज नथिंग बट 25. ऑल राइट, दूसरा बोल रहा है कि जो बी न्यूज़ में पढ़ने वाले 20 है. ऑल राइट, तो देखो ये वाला जो रीजन है ये दोनों में, तो अगर ये 8 है तो ये 12 होगा इस ऐसे. ठीक है,
तो उस तरीके से क्या ये 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। अब देखो, और ये जो हमने एज्यूम कर लिया ना, ये हमने एज्यूम कर लिया जो यूनिवर्सल सेट है वो 100 है, पहले हम एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे का डेटा देखते हैं। इतना तो हो गया, अब इसका यूज होगा। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए बट नॉट बी। ठीक है, तो ये कितना है आपका? फर्दर 30% those who read A but not B, okay, all right, and A but not B looked into advertisement, okay, इसको देखते, परसेंटेज देखते, रुको यहां पे दिया हुआ है। देखो, ये वाला जो रीजन है, अभी ये वाला रीजन देखो, व्हाट इज दिस रीजन इज नथिंग बट A but not B। उसी तरीके से ये रीजन है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये है B बट नॉट A। तो ये देखो, ए बट नॉट बी, वो कितना है? 70। परसेंटेज का यूज करेंगे हम आगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन अभी देखो ना, अभी क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका 17 है। उसी तरीके से नंबर ऑफ पॉपुलेशन रीडिंग न्यूज़पेपर बी बट नॉट ए। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज का गेम है, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। वो ये आपका 12 है, और ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। राइट, ओके, अभी देखो 30%, ऐसे 30% है जो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते, उसी तरीके से बट लुक्ड इनटू एडवर्टाइजमेंट। 40% those who read B but not A also looked into advertisement, while 50% of those who read both A and B also looked into advertisement। क्यों मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे लास्ट में, देन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु looked into advertisement। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लुक्ड इनटू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखो कौन कौन देख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर ए पढ़ता है बी नहीं पढ़ता वो भी एडवर्टाइजमेंट देखता है, जो पी बी पढ़ता है ए नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर वो भी एडवर्टाइजमेंट को देखता है, जो ए और बी दोनों को पढ़ता है वो भी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है। ठीक है, उसका नंबर आपको पता है, उसका नंबर ये रहा ना। ठीक है, देखो ना यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पढ़ते हैं, ये 8 है। ठीक है, परसेंटेज भी दे रखा है तो नंबर आप निकाल सकते हो इस हिसाब से। Okay, so okay, according to the question, according to the percentage of the population who look into advertisement is, let me change the color, all right, देखो 30% है ना, 30% वो है जो ए पढ़ते बी नहीं पढ़ते। ऑल राइट, सो दिस इज 30% जो ए पढ़ते हैं बट बी नहीं पढ़ते। ओके, प्लस 40% वैसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं और न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं बट ए नहीं पढ़ते, प्लस और 50% ऐसे लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं। अब तो इजी हो गया ना, पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है 30/100। ठीक है, ये कितना दे रखा है? ये 17 है, राइट, 40/100
इनटू ये कितना दे रखा है 12 and this is 50 by 100 into 8. All right. So can you see that this is nothing but 17 into 3 is 51. 51 by 10 is 5.1 plus 12 into 4 is 48. This is 4.8 plus this is nothing but 2 4 ja 8. This is nothing but 13.9. तो 13.9% हो गया. ठीक है. 100 का 13.9% 39.9 होगा. ठीक है. मतलब 13.9% लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. वही तो पूछा था आपसे. एंड दिस इज जेईई मेंस आस्क्ड क्वेश्चन, कोई रैंडम सा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. कैन यू सी दिस? समय कितना कम होता है, रिस्पॉन्स टाइम कितना कम है. आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व करके मार्क भी कर देना है. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, लोग प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन. ऐसे करने से क्या होगा, प्रैक्टिस डेवलप होगा, माइंड काफी आपका तेज चलेगा. इसको बोलते हैं मेंटल बाइसेप बनाना. ऑलराइट, सेट से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. क्लियर? एक बार मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको. लुक एट दिस. नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन. In a survey of 220 students of a higher secondary school, okay, 220 बच्चों का, ठीक है, सर्वे हुआ है. इट वॉज फाउंड दैट एटलीस्ट 125 एंड एटमोस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 125 बच्चा होनी चाहिए इसका सर्वे हो, और ज्यादा से ज्यादा 130. ऑल राइट. So at least 125 and at most 130 students studied mathematics. Okay. All right. Then at least 85 and at most 95. At most मतलब maximum, ज्यादा से ज्यादा 95. At least मतलब कम से कम इतने तो होने चाहिए. So at least 85 and at most 95 students, okay, studied physics. At least 75 and at most 90 student, okay, studied chemistry. 30 studied both physics and chemistry. 50 studied both chemistry and mathematics. Okay, 40 studied both mathematics and physics, and 10 studied none of these subjects. Okay, 10 कुछ भी नहीं पढ़ता. तो 10 का तो सर्वे हुआ ही नहीं. ठीक है, तो सर्वे कितने का हुआ? 200 बच्चे को हुआ था, जिसमें 10 कुछ भी नहीं पढ़ते. ठीक है, तो उसको तो हटा देंगे ना. तो नाउ वी आर लुकिंग इनटू 210 students only. Let M and N respectively be list and most number of students who studied all the three subjects. Then M plus N is equal to what? ये भी JEE मेंस का पूछा हुआ, recently asked question. All right. Okay. So look at this. तो टोटल 220 था, जिसमें 10 तो कुछ नहीं पढ़ रहे. सो कैन यू से दिस? सो यूनियन कितने का हो रहा है? अगर मैं देखूं तो आपको इन्होंने क्लियरली दे रखा है कार्डिनेटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज 210. देखिए 210 कैसे हुआ कि 10 बच्चे तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे. ठीक है, वो हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट. 220 माइनस ऑफ 10, दैट इज 210. ऑल राइट. अभी ये वाला जो एटलीस्ट और एटमोस्ट है ना, इसको भी रहने देते हैं. ठीक है, ये डेटा रहते हैं जो कंबाइंड वाला है. एटलीस्ट 70 chemistry, 30 studied both physics and chemistry. Okay, physics and chemistry. मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ए भी क्यों लिख दिया मैं?
वेरी सॉरी, हाँ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स and M stand for mathematics, P for okay physics, C for stand for chemistry. Okay, now data is given. 30 students studied both physics and chemistry. Physics and chemistry. एंड की बात जब आए तो इंटरसेक्शन लेना, वो कितने हैं? 30. All right. Then next, 50 studied both chemistry and mathematics. Chemistry and mathematics. That is 50. All right. उसके बाद कितने? 40 स्टडीड बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, वो कितने हैं? वो 40. 10 स्टडीड नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, लेट एन एम respectively with the list and the most number of students who studied all three subjects. Okay, so can you see this? हमें ये फाइंड करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका लिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। देखो, अब यू लुक एट दिस, आपको नहीं लगता है कि आपको एम यूनियन पी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला जो फॉर्मूला है 3 सेट्स का, वो अप्लाई करना है? ठीक है, लुक एट दिस ना, लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला, देन यू विल रियलाइज, you will see some picture. All right, so here this is M P C. Let me write the formula. Chemistry, then quality of mathematics intersection physics. Okay, then physics, कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं तीनों सब्जेक्ट्स का, अभी आगे पढ़ोगे इस सब। देन केमिस्ट्री इनटू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स प्लस तीन, और ये हमें निकालना है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो एवरीथिंग इज गिवन ना एक्सेप्ट दिस, ये तीनों का वैल्यू दिया है, ये तीनों का देखो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन वो क्या दिया है? लिस्ट एंड मैक्सिमम, एटलीस्ट और मैक्सिमम, उसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी उसको भी साइड में रखते हैं, और ये वाला बीच में तो दिया हुआ है, ये भी गिवन है, तीनों का यूनियन गिवन है ना, तीनों सेट का यूनियन वो कितना है? 2 1 0। ऑल राइट, उसके बाद ये नहीं गिवन है, क्वालिटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज नॉट गिवन, एंड केमिस्ट्री, बट ये सब गिवन है। राइट, ये कितना है? जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं वो कितने हैं? वो आपके 40 है, 30 50 एंड 40, 30 50 एंड 40, 30 50 एंड 40, राइट, प्लस ये भी अननोन है, ये तो आपको निकालना है। ऑल राइट, अब इसको रीअरेंज कर लो डेटा को, ये मैं इधर ले आता हूं, दिस आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अ सिंपल मैनिपुलेशन। ओके, this is simple manipulation, that is nothing but, can you say, so this will be nothing but इसको ऐड करो, okay, so this will be nothing but 330, right? 210, and this is nothing but equal to what? 90, 120, so this is nothing but 330 minus this one, let me write it, अब हो गया, एम, इस कोमल ले रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको ये फाइंड करना, अभी फाइंड क्या करना है? एम है लिस्ट वैल्यू, और एम जो एन है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, यही फाइंड करना है आपको। इसकी वैल्यू दे रखा है आपको, इफ यू लुक एट दिस, तो दे हैव गिवन यू दिस वैल्यू, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रखा है, राइट? So let me take you to the next page.
ये अभी अभी आपने, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। तो 330 फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। लुक एट दिस, अगर मैं इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ रहे हैं, इसको अगर मुझे मैक्सिमम करना है, तो डोंट यू थिंक ये दिस शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए? नहीं समझ में आया? लेट मी, टू मैक्सिमाइज quality of M intersection P intersection C, minimize तो लुक एट दिस, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 330 में। अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये वाला अगर ये मिनिमम होगा, तो डोंट यू थिंक जो लेफ्ट हैंड साइड में वो मैक्सिमम होगा? क्योंकि कम घटेगा तो ज्यादा होगा ना, क्वांटिटी ज्यादा होगा, तो ये सम कम होना चाहिए। अभी देखो, क्वेश्चन में इन्होंने लिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका एटलीस्ट 125 होना चाहिए और एटमोस्ट 130 होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू पुट करो जो लिस्ट होगा 125? डोंट यू थिंक? अरे समझ में आ रहा है? सो कैन यू से दिस? तो मुझे अगर ये मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये 330 तो होगा ही। इधर जो मैथ का है वो मिनिमम डालूंगा, लिस्ट वैल्यू 125 मैथ का, 85 फिजिक्स का, और 75 किसका डालना पड़ेगा? केमिस्ट्री का। 125 85 75, सो 125 प्लस 85 प्लस 75, 125 25 हो गया, एटलीस्ट 35 फिजिक्स, ओके, एटलीस्ट 75, यस। ऑलराइट, सो कैन यू से दिस? मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, सो 330 माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा? Okay, so this is nothing but 5, 125, 145. I guess, am I 45 होगा, sorry, my bad. ऑल राइट, क्लियर है इतना? ऑब्वियस है ना, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अभी दूसरा, ये तो एक वैल्यू आ गया। देखो, हमें लिस्ट और मैक्सिमम दोनों निकालना है, क्लियर है? अभी हमें मैक्सिमम का निकाल लिया और मिनिमम का निकाल। टू मिनिमाइज, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर मिनिमाइज करना है, तो हमें जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मैक्सिमम कर दूंगा, तो ज्यादा घटेगा तो क्वांटिटी कम रहेगा ना। मैक्सिमाइज, ये इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा, क्लियर है? आई होप यू गाइस आर गेटिंग। So can you say this? I'm not rushing at all. So this is 330। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डालो, ये लिस्ट है। अब मोस्ट वैल्यू है 130, 95 एंड 90, 130 95, 130 95 एंड 90, 130 95 plus 90. So can you say this? This is 330. All right. So this is nothing but, ये कितना हो जाएगा? 5
So I guess this is nothing but 5. This is 3. So we are getting this is 15. All right. So we have got now we have got m and n. Can you see this? What is given? M is and n are the least and the most. M आपका least है और n most है. M is least value. This is M, right? And this is N. और इसी का sum पूछा आपसे. आपसे इसी का sum पूछा. So M plus N. This is nothing but कितना कितना है? 45 plus 15. You get it? Okay. So question is bit lengthy, calculative. Okay. Otherwise कुछ भी नहीं है इसमें. Question practice करोगे, you'll get the idea how you should proceed. Clear है? All right. Let's move to the next question. And this is again JEE Mains asked question. Okay. Now read the question again. A group of 40 students appeared in an exam of 3 subjects: math, physics, and chemistry. It was found that all students passed in at least one of the subjects. Okay. It was found that all students passed in at least one of the students. Okay. 20 students passed in mathematics, 25 students passed in physics, 16 passed in chemistry. At most 11 students passed in both mathematics and physics. At most 15 students passed in both physics and chemistry, and 15 students passed. At most 15 students passed in both mathematics and chemistry. The maximum number of students passed in all 3 subjects. ठीक है, all 3 subjects. So जो data given है पहले वो लिख लेते हैं. I told you, no? First write all the data given, then proceed. ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख डालो. ठीक है, ओके. Is found and student passed at least 20 student passed in mathematics. So 20%. So number of students passed in mathematics is 20. Number of students passed physics is 25. Number of students passed chemistry is 16. Okay, data लिखने में गलती मत करना. और number of students who passed both mathematics and physics, ये एटमोस्ट दिया, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. या तो इतना या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं. That is 11. That's why I'm writing this. Again, physics and chemistry. इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रखा है? एटमोस्ट 15. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. कम से कम 0 हो जाए, बट मैक्सिमम इट शुड बी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ना, लेस देन 15. Okay. And chemistry and mathematics, that is nothing but less than equal to 10. And you यहाँ पे देखो, it was found that all students passed in at least one of the subject. So जितने बच्चे अपियर हुए हैं वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं. एटलीस्ट जब वर्ड आए क्या करता है? यूनियन. तो डोंट यू थिंक आपको यहाँ पे यूनियन भी दे रखा है इन्होंने? दैट इज 40. ये सब लिखा है मैंने थ्योरी में. ये जो वर्ड यूज होता है ना, इस पे गौर करो. कैन यू से जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन. ठीक है. एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस, आपसे पूछा क्या? मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. ऑल 3 सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया, आपसे ये पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है. एंड इफ यू लुक एट दिस, यूनियन दे रखा है, इंडिविजुअल नंबर्स दे रखे हैं, इंटरसेक्शन दे रखा है. डोंट यू थिंक यू शुड यूज ओके इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला using the principle of inclusion
exclusion for 3 M P and J। अरे वही यूनियन वाला फॉर्मूला, उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते हैं ना, पहले सेट को इंक्लूड करते हैं फिर एक्सक्लूड करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको एक्सक्लूड करना बोलते हैं, देन वी अगेन इंक्लूड ऑल थ्री सब्स, राइट। टॉटलिटी ऑफ है प्लस, राइट दिस फॉर्मूला, ये आपको याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला किस तरीके से आया थ्योरी में मैं बता चुका हूं, बहुत ही डिटेल में बताया था मैंने। देखो ये एक्सक्लूड, अभी जो सब्ट्रैक्ट है ये एक्सक्लूड करना होगा, है ना। अभी जो ऐड करूंगा अगेन आई एम इंक्लूडिंग ऑल थ्री, ठीक है। ओके, सो ऑल डेटाज आर गिवन, कैन यू सी दिस, यूनियन गिवन है आपको 40, दिस इज गिवन, इन सबका यूनियन, दिस इज 40। ओके, मैथ में कितने हैं 20 25 16, राइट। तो 20 25 प्लस 16, ऑल राइट। उसके बाद देखो, अभी जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है ना, कैन यू सी दिस है, यहाँ पे यू क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल थ्री एग्जाम्स, कैन यू सी दिस। डोंट यू थिंक जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तभी तो ये वाला मैक्सिमम होगा। अभी देखो, इसको इसको मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज एक्स फॉर द टाइम बिंग, बार बार लिखने से इसको एक्स कर लेता हूं। ओके, ये जो वैल्यूज है ये पुट कर देता हूं, दिस इज 11 माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ एक्स, ऑल राइट। अभी एक्स को इधर, बाकी सबको उधर भेज देता हूं, दिस इज नथिंग बट कैन यू से दिस 40, ये कितना हो जाएगा 21, कैन यू से दिस 11, ऑल राइट, 2 2 4 2 6 61, 25 plus 10, 25 plus 10 is 35, 36 plus x. All right, so here can you say this here? So 40 is equal to x is nothing but equal to 40 minus of 25. That is nothing but equal to 15. कहीं पे गलती हुई है क्या? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है? कैन यू सी दिस 11, ओके, 2 4 2 6, ऑल राइट। here can you say 15 10 25 10 35 1 36 माइनस है, ठीक है, इसमें से घटाया, ठीक है, ऑल राइट, दिस इज 15, तो x इज इक्वल टू 15, ऑल राइट। अब इस क्वेश्चन अगेन, ये तो काफी पुराना क्वेश्चन, तो देखो इस टाइप के अभी देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, एंड इफ यू लुक आउट द पैटर्न, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 3 सेट को ही टच करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, मिनिमम 2 सेट और मैक्सिमम 3 सेट, अगर क्वेश्चन आया तो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, एन इन्विजिलेटर interviewed 100 students to determine their preference for their drinks, milk, okay, coffee and tea, ठीक है। He reported the following 10 students had all three drinks, okay, 10 students had all three drinks, तो 10 बच्चे वो तीनों के तीनों ड्रिंक पीते हैं, ग्रेट, मतलब लिख डालता हूँ इसको,
नंबर ऑफ एजेंट्स हु हैड ऑल थ्री ड्रिंक्स, इंटरसेक्शन हो जाएगा, सो दैट इज 10। क्लियर है? 20 हैड मिल्क एंड कॉफी, 20 ठीक है, मिल्क एंड कॉफी। 30 है कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी, वो कितने हैं? 30 है। 25 हैड मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी, वो कितने बच्चे हैं? 25। ओके। 12 हैड एम ओनली, एम ओनली का मतलब क्या हो गया? अब ये सब मैं बता चुका हूं। एम ओनली का मतलब हो गया कॉफी नहीं पी रहा है और टी नहीं पी रहा। ये कितने हैं? 12। उसी तरीके से ये लिखना मैं बता चुका हूं। 5 हैड कॉफी ओनली, कॉफी ओनली, कॉफी ओनली का मतलब हो गया वो मिल्क नहीं पी, इसलिए कॉम्प्लीमेंट लगाओ, जो नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इंटरसेक्शन। ओके। सी है कि 5 तो केवल कॉफी पी रहा है तो उस पर छोड़ेंगे, बाकी जो टी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगाओ, एंड दिस इज 5। ओके। एंड कैन यू से दिस 8 हैड टी ओनली, तो केवल टी। इतना लिखना पड़ेगा। यूजिंग अ वेन डायग्राम फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ द थ्री ड्रिंक। ओके, एनी ऑफ द थ्री ड्रिंक। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? लुक एट दिस, जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से आपको, अब वेन डायग्राम बनाओगे तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको। मैं तीनों आपको ना वेन डायग्राम बना के बताऊं। लेट मी फाइंड द सर्कल। सर्कल लेने दो पहले मुझे। गिव मी सेकंड। ऑल राइट, अब इसी में सब मैं लिख देता हूं। देखो ये आपका, ठीक है, मिल्क पीने वाला है, ये कॉफी है और ये टी, 3 सेट है। ऑलराइट, अभी जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से देखते हैं। देखो मिल्क, कॉफी और टी, ये तीनों पीने वाले कितने हैं? 10। तो ये बीच वाला जो रीजन है वो 10 है ना? समझ में आ गया? कलर चेंज करके बोलता हूं ताकि आपको, अरे तो दिस इज 10। क्लियर है? उसके बाद यहां बोल रहा है मिल्क और कॉफी पीने वाले, दोनों पीने वाले 20 है। लुक एट दिस, ये जो रीजन है ये मिल्क और कॉफी पीने वाले हैं।
ये मिल्क और कॉफी पीने वाले हैं ना, ऐसा नहीं हो तो इससे इससे भी अच्छा है तरीका है आपका, इससे भी अच्छा तरीका है, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं नाम देता हूं, ये रीजन ए है, दिस इज बी, टी, ठीक है, डी, ई, एफ, जी। देखो जी क्या है, जो तीनों पी रहा है, मिल्क कॉफी, ठीक है, तो जी के वैल्यू कितना है, 10। एंड लुक एट दिस, जो मिल्क और कॉफी दोनों पी रहे हैं वो कौन है, बी प्लस जी, बी प्लस जी, ये रीजन दोनों है, जो मिल्क और कॉफी दोनों पी रहे हैं, ठीक है, ये कितने हैं, 20। जी का वैल्यू गिवन है तो यहां पुट कर दो, तो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 माइनस ऑफ 10, दैट इज 10। तो बी कितना आ गया, ऑल राइट, ओके। नाउ कैन यू से दिस, कॉफी और टी, यहां गिवन है ना, कॉफी और टी, वो पीने वाले 30 है, कॉफी और टी, ये वाला रीजन, दिस रीजन, ये पीने वाले कितने हैं, सो जी प्लस डी, ये पीने वाले 30 हैं, जी का वैल्यू गिवन है 10, ऑलरेडी गिवन है, तो डी यहां से निकाल लूंगे, सो डी विल बी नथिंग बट इक्वल टू 20। इस तरीके से फाइंड करो। उसी तरह से मिल्क और टी, ये वाला रीजन एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, ये पीने वाले कितने हैं, 25, कैन यू से दिस इज 25, एफ प्लस जी आपका 10 है, दिस इज 25, सो कैन यू से दिस, यहां से एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ विल बी इक्वल टू 15। सो कैन यू से, इस हिसाब से आप जी, बी, डी और एफ फाइंड कर चुके हो, राइट। ए गिवन है, ए क्या है, केवल एम, ये जो ए है वो केवल एम है, वो तो गिवन है ना, कैन यू से केवल एम, केवल दूध पीने वाले 12 लोग हैं, तो ए का वैल्यू तो वैसे ही दे रखा होगा, इट इज गिवन, ए इज गिवन दैट इज 12, ऑल राइट। केवल कॉफी पीने वाले वो भी दे रखा है उन्होंने, वो 5 है, ऑल राइट, और केवल चाय पीने वाले वो भी दे रखा है, वो 8 है, वो सब के सब गिवन है, ऑल डेटा आर गिवन, कैन यू सी दिस। और आपसे भी पूछा क्या है इन्होंने, अगर मैं अब यूनियन की बात करूं, यूनियन की बात करूं तो सबको जोड़ दूंगा ना, अगर अभी सबको ऐड कर दो तो क्या करो, आप यूनियन निकाल रहे हो, ऐड ऑल, सो कैन यू से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना है, तो 12 प्लस 10, सबको ऐड जब कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो, एक्चुअली निकाल रहे हो एम यूनियन सी यूनियन टी। आप वैसे लोगों की काउंटिंग कर रहे हो जो कम से कम एक ड्रिंक तो पी रहा है, ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, 5 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10, और ये आपका आ गया 90। एटलीस्ट एक ड्रिंक पीने वाले 90 लोग हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यूजिंग अ वेन डायग्राम फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक। टोटल लोग थे 100, जिसमें से 90 लोग हैं जो कम से कम एक ड्रिंक तो पी रहे हैं, तो 10 ही लोग जो बचे जो कोई ड्रिंक नहीं पी रहे। सो कैन यू से दिस है, सो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि 100 माइनस ऑफ 90 दैट इज 10, डिडंट ड्रिंक एनी ऑफ 3 ड्रिंक। आप ये आसान क्वेश्चन समझो, ठीक है, एंड कैन यू सी दिस, वेन डायग्राम से बहुत इजीली हो गया। क्लियर है।
All right, and this one is the last question. This one is last, and this is also JEE Mains asked question, recently one, 2019. Okay, now in a class of 140 students numbered 1 to 140, मतलब एक क्लास में 140 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मानो उन्होंने टी शर्ट पहन रखा है जिसके टी शर्ट पे नंबर्ड किया हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू 140, ठीक है, लिखा है इन क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स opted मैथमेटिक्स कोर्स. ऑल राइट, तो काउंट कर लेते हैं ना. All even numbered students opted for mathematics course. All even numbered student, ठीक है, वो क्या मैथमेटिक्स कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं. वो कितने होंगे? वो 70, टोटल 70 होंगे ना. लोग 1 to 140, इसमें से इवन नंबर स्टूडेंट्स के वैसे जिनके जो, ठीक है, टी शर्ट पे इवन नंबर लिखा हुआ. ऑब्वियसली 140 को 2 से डिवाइड कर दो तो 70 हो गए स्टूडेंट जिनके टी शर्ट पे इवन नंबर लिखा हुआ. ऑल राइट, ठीक है, जिसके टी शर्ट पे इवेंट नंबर लिखा होगा उन्होंने मैथमेटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा. दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फॉर फिजिक्स. तो आपको वैसे स्टूडेंट का नंबर फाइंड करना है जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया, ठीक है. वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनके टी शर्ट पे जो नंबर लिखा है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है. तो 3 से डिविजिबल इस कितने नंबर है 1 से 40 के बीच में. देखो 140 को 3 से डिवाइड कर दो, 140 को 3 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं होगा लेकिन कैन यू से दिस नियरेस्ट नंबर होगा 46. सो कैन यू से दिस 140 प्लस 3 12 2, ठीक है, यस 46. रिमाइंडर छोड़ दो, ठीक है, जो कोसेंट वैल्यू होगा वही नंबर हो जाता है. ऑल राइट, ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री, वो कैसे फाइंड करेंगे, कैन यू से दिस फिजिक्स कोर्स. दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री. जिनके टी शर्ट पे जो नंबर लिखा है वो अगर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया. वो कितने नंबर होंगे? अगेन कैन यू से 140 को 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, कैन यू से दिस 28. देखो इसमें अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी आ गया ना, ठीक है. कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ गया, लुक एट दिस, 70 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके जो जर्सी के ऊपर जो नंबर होगा इवन नंबर होगा, ठीक है, राइट. और 46 स्टूडेंट ऐसे जो इसके जर्सी पे नंबर है वो 3 से डिविजिबल है. सर 3 से डिविजिबल तो 6 भी है, तो 6 इवन नंबर भी है. तो कुछ नंबर ऐसे होंगे ना जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. यू गेटिंग मी? वो 5 से भी डिविजिबल होंगे, राइट. जैसे 10 हो गया. ऑल राइट, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सो कैन यू सी दिस, वो सारे नंबर्स भी फाइंड करना पड़ेंगे जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, मतलब कि उन सारे स्टूडेंट्स का नंबर काउंट करना पड़ेगा जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया और फिजिक्स भी लिया साइमल्टेनियसली. वो कैसे होंगे? वो होंगे मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है. कैन यू से दिस, मतलब वैसे स्टूडेंट को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, जिनके जर्सी में जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है. तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या करो, हमें क्या फाइंड करना, मल्टीपल ऑफ 6. सो 140 को 6 से डिवाइड करो, कॉसेंट आएगा 23. उसी तरीके से हमें वो सारे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ऑप्ट किया. फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स तो वो मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 3 है,
और जो केमिस्ट्री है मल्टीपल 5 है। जो दोनों ऑप्ट करेगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 15। मतलब हमें उन सारे स्टूडेंट्स को खोजना है जिनकी जर्सी पे जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 15, वो 15 से भी डिविजिबल है। तो ठीक है, 140 को 15 से डिवाइड करो, यू विल गेट कोसेंट एज 9। आई होप यू गाइस आर गेटिंग। एंड एट द एंड हमें वो सारे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने केमिस्ट्री भी लिया है और मैथमेटिक्स भी लिया है। मतलब हमें फाइंड करना है मल्टीपल ऑफ, मैथमेटिक्स वाले 2 से डिविजिबल है, जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, केमिस्ट्री वाले के जो नंबर है वो 5 से है। मतलब हमें दोनों फाइंड करना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 10। तो कितने होंगे, 140 को 10 से डिवाइड कर दो 14, ये तो कंप्लीट डिविजिबल। तो 14 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जर्सी पे जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 10 भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब वो स्टूडेंट फाइंड करना है जो तीनों सब्जेक्ट, जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। तीनों सब्जेक्ट मतलब वो कौन से कितने का मल्टीपल होगा, बताओ बताओ। अरे मैथ वाले 2 के मल्टीपल है, उनके जो जर्सी में नंबर वो 2 के मल्टीपल है। फिजिक्स वाले के 3 और केमिस्ट्री के 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने के हो जाएंगे। अरे 30 के मल्टीपल होंगे ना बाबा, 30 के मल्टीपल होंगे। सो दीज विल बी नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ 30। अब कैन यू से 140 को 30 से डिवाइड करो, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 4। क्या कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर रहा हूं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ड्रॉप किया। हम उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, उनके जर्सी पे जो नंबर है ना उस हिसाब से उनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉमन नंबर फाइंड करना पड़ेगा ना, राइट। एंड कैन यू से दिस, अगर जो मल्टीपल ऑफ 30 है मल्टीपल ऑफ 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड इट, हमें फाइंड क्या करना है, एम यूनियन पी यूनियन से एट लिस्ट वाले केस एवरीथिंग इज गिवन। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो खुद से एक बार एंड सॉल्व इट, विल गेट एवरीथिंग, ऑल डेटा आर गिवन, सब दिया हुआ है। 23, 14 plus 4, right? So this is nothing but equal to what? Um, 8 plus 6, 14 plus 4 is 18. ठीक है, 1 3 7 1 4. Okay, and this is nothing but, can you see this? 16. All right. So what we have got 102. Okay, ये जो स्टूडेंट हमें मिला ये क्या है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक जो 102 स्टूडेंट्स मिले हैं वो स्टूडेंट है जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो ऑप्ट किया है, या मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों या तीनों, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया ही, ये हमने निकाल रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो कैन यू से टोटल, देखो लुक एट दिस, टोटल 140 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 102 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो जो बाकी बचे होंगे उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया। वही तो आपसे पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स।
एनी ऑफ द थ्री सबसे, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया ना। ये क्या होगा, तो टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से जो हमने ये निकाला है एटलीस्ट वाले, उसको सब ट्रैक्ट कर दूंगा। ये कितने 140 माइनस ऑफ 102, तो दैट इज नथिंग बट 30। तो 38 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एटलीस्ट, जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी में मैंने एक एक चीज पढ़ा है। इफ यू गो थ्रू द थ्योरी ना, यू विल फाइंड दिस। मैंने स्ट्रेस किया एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी दिस? और ये आप देखो, कैन यू सी दिस, क्वेश्चन कितना लंबा है, और गिवन टाइम में आप इसको अच्छे से पढ़ के डेटा लिख के सॉल्व तभी कर पाओगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली। मैं देखता हूँ बच्चों का एटीट्यूड है, वो थ्योरी तो काफी अच्छे से पढ़ते हैं, व्हेन इट कम्स टू द ओके प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन वो स्किप कर देते हैं, विल डू इट लेटर, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज देयर। Okay, so always remember, tomorrow never comes. If you're pushing things for the tomorrow, okay, things will get piled up and you'll get buried under those burden. काफी महंगा पड़ जाएगा। Okay, so practice questions. If you have any doubts, just write me in the chat box, or you can message on Telegram or WhatsApp. I've given everything. All right. Okay. So this is it for today's session. So we have completed set theory with question. दिस इज इट। इफ यू डू दिस ना, ये 4 सेशन इसको आपने अच्छे से कर लिया, you will be able to solve all question of JEE, believe me. All right, see you in the next class everyone. Thank you, bye, see you in the next class.